देखिए इसे, पहचाना आपने? क्या है ये? बहुत ही खूबसूरत फूलों का ग्रुप, स्पाइक। जानते हैं ये क्या है? बिल्कुल आप देखकर समझ गए होंगे, ये है वाटर हायसिंथ यानी कि जलकुंभी। है ना बहुत खूबसूरत ये। इनकी पत्तियां भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आज हम बात करेंगे वाटर हायसिंथ यानी जलकुंभी के बारे में। बताएंगे किस तरह से ये हमारे लिए यूज़फुल भी है, ऑर्नामेंटल भी है, और किस तरह से ये जो है हमारे बैन लगा दिया गया है इसमें, उसकी भी वजह बताएंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल तू भी बना लेगा में। अंत तक देखिए वीडियो को और जानिए किस तरह से ये यूज़फुल भी है हमारे लिए। वाटर हायसिंथ ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये एक्वेटिक प्लांट है, फ्री फ्लोटिंग पेरिनल प्लांट है। इसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और इनकी लीव्स जो हैं वो ओवल शेप, ग्लॉसी और थोड़ी थिक होती हैं। ये एक रनर है और इसमें जो स्टॉक है वो स्पॉन्जी होता है। देखिए इनके स्टॉक स्पॉन्जी हैं, लीव्स ओवल हैं, बहुत फ्लैशी एकदम थिक लीव्स हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये और इसी वजह से बस मैं इसको मेरे शहर के बाहर एक तालाब से लेकर आई हूँ। इनके फ्लावर्स जो हैं वो ग्रुप में निकलते हैं, जिसे हम स्पाइक कहते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो 6 पेटल्स होते हैं, इनके 6 ही स्टेमन्स भी होते हैं, 2 लोब्स हैं और जो ऊपर का पेटल्स है वो कुछ मोरपंख के जैसा लगता है। आप देख रहे हैं एक येलो कलर का इसमें ब्लॉच है जी। बहुत खूबसूरत फूल हैं और इन्हीं फूलों की वजह से ही, इनकी सुंदरता की वजह से मैं इन्हें घर लेकर आई थी। बहुत जल्दी बढ़ता है ये। जी हाँ, करीब आपका अगर कुछ 10 फुट का एरिया हो तो वो उसमें ये फैला हो तो जस्ट डबल हो जाता है ये 10 से 12 दिन में। बहुत जल्दी ग्रो करता है ये। रूट्स बहुत लंबी लंबी होती हैं इनकी, इसलिए मैंने इसको एक ऊंचे टब में डाला हुआ है। आप बाल्टी में भी डाल सकते हैं। इनके जो ये स्पाइक हैं, ये जब फ्लावर्स इनके सूख जाते हैं तो इन्हें हटा देना चाहिए। आप ये हटा दें। इनमें सीड बनते हैं कुछ 12 से 15 दिन में, तो सीड हमें नहीं चाहिए क्योंकि वैसे ही ये रनर एज अ रनर ही बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। यहाँ भी इनके जॉइंट पर रूट्स हैं, यहाँ से अलग करके हम इसे किसी भी बाल्टी या टब में डाल दें तो एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। पहले हम बात करेंगे कि ये इनमें साउथ अमेरिका में, फ्लोरिडा में जो ये पाए जाते हैं तो इनमें बैन लगा दिया गया है। उसकी वजह मैं बताऊंगी। बहुत जल्दी ग्रो करता है तो ये जहाँ पर भी किसी लेक या तालाब में कहीं पर भी होता है तो ये पूरा एरिया, मैंने आपको बताया, 10 से 15 दिन में जस्ट डबल से ट्रिपल कवर कर लेता है। उसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है आपके फ़िश वगैरह की, और भी जो वाटर एनिमल्स हैं या वाटर प्लांट्स हैं, तो उनकी लाइफ थोड़ा सा डेंजर हो जाती है। पानी में से ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है इनकी वजह से, और
सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से जो है एनिमल्स, जो वाटर एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं वाटर, वो डेड हो जाते हैं। तो इसलिए इन पर बैन लगा दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये यूज़फुल किस तरह से है। जी हाँ, इनका जो स्टॉक है लीव्स का नीचे, वो बहुत स्पॉन्जी होता है। लीव्स भी फाइब्रस हैं, तो इनके फाइब्रस की वजह से ये टेक्सटाइल में, बास्केट बनाने में और आपके बैग्स बनाने में यूज़ होता है। पेपर बनाने में इनका यूज़ होता है। इनका जो सबसे बड़ा यूज़ है वो कंपोस्ट बनाने में होता है। बहुत बल्क में जब इनकी उत्पादन होता है तो ये जो है इनको तालाब में से निकाल के इनको डंप कर दिया जाता है, और जब इन्हें डंप कर दिया जाता है तो वहाँ पर ये बायोमास की तरह से यूज़ होते हैं और डिग्रेड होकर ये बायोगैस जो है वो रिलीज़ करते हैं, जो कि बायोगैस यूज़ होती है हमारे किचन में। और भी कई तरीके से मैंने आपको बताया, एक कंपोस्ट की तरह से भी यूज़ होता है। ये जो उसका वेस्ट है वो आपके सॉइल में मिला के आपके प्लांट्स की जो है वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो इसमें नाइट्रोजन ये रिलीज़ करता है। इस तरह से ये काफ़ी यूज़फुल है। इतना अधिक मात्रा में जब पैदावार होगी तो इसको तालाब में से निकाल के साइड्स में ये सॉइल के ऊपर डाल देते हैं और डंप कर देते हैं। वहाँ पर ये जो है बायोगैस की तरह से और एज ए कंपोस्ट की तरह से भी यूज़ करते हैं। इतना कुछ बताने से पहले मुझे जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो ये कि इनको जब भी हम किसी बाल्टी या किसी ऊंचे हम पॉट में लगाएं तो टब या बाल्टी में डालते हैं तो हम करीब 6 इंच की एक सॉइल की लेयर, उस सॉइल में फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं है, उसमें सिर्फ प्लेन सॉइल और सैंड का मिक्सचर हो, वो उसकी हम 6 इंच की एक लेयर डाल दें। इनकी रूट बहुत लंबी होती हैं, वो उसमें इमर्ज्ड हो जाएंगी और प्लांट को अच्छे से जो है वो सेटल हो जाएगा। और स्पेशली कंडीशन हम फ्लावर आने की देते हैं। वैसे तो ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनमें फ्लावर्स आएँ, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सॉइल और सैंड जो है वो नीचे डालनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि किस टेम्परेचर में या किस वेदर में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। इनमें फ्लावरिंग कब कब होती है, तो समर का पूरा टाइम आपका जैसे कि अप्रैल से लेकर आपके अक्टूबर तक ये बहुत अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। इनको करीब 25 से लेकर 35-40 तक इनको टेम्परेचर में ये अच्छे से ग्रो करते हैं। फ्लावरिंग भी उसी समय होती है। अक्टूबर में आपका 35 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। जैसे ही नवंबर शुरू होता है, जैसे ही उससे अबव टेम्परेचर जाता है, तो ये जो है इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इसमें तब फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होती है। और वाटर प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए ये मुझे बहुत बिल्कुल बिना किसी खर्च किए हुए बहुत खूबसूरती जो है हमारे घर लाता है। इसलिए ये मैं लगाती हूँ इसे अपने यहाँ, और इजी टू मेंटेन है। तो कैसा लगा आपको ये, आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।